Welcome to Harp Comedy. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल हर कॉमेडी में। आज हम आए हैं अंजलि के घर। आपको मालूम ही है दिवाली के दूसरे दिन जाते हैं मिठाइयाँ प्रसाद बांटने के लिए, तो उसी पर्पज़ से मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ हमें कान्हा जी की बहुत प्यारी सी फ़ोटो मिली और उन्होंने भी दिवाली पे जो डेकोरेशन कर रखी थी उसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है आपके लिए। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना अंजलि को सजने संवरने का बहुत शौक़ है, तो जब हम आए तो वो रेडी नहीं थी, फटाफट वो अंदर गई है, रेडी हुई है जितना जल्दी में हो सके। ऐसे अंजलि ने इसलिए चेंज किया है क्योंकि अंजलि जो है फैशन डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइन करती है ड्रेसेस बहुत प्यारे प्यारे। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ना चंदा ने पहना है, ये इसी मनीष मल्होत्रा ने बनाया है। अंजलि के घर से हम आ चुके थे शिप्रा के घर। ये हमारी दूसरी फ्रेंड है, उसके घर में चल रही थी पूजा लक्ष्मी जी की। इनके यहाँ 3 दिन तक पूजा होती है, तो ये सुबह की पूजा हो रही है। सुबह हम लोग मिठाई बांटने जाते हैं, तो वो पूजा में बिजी थे। तब तक हमने सोचा उनकी सासू माँ से ही बात कर लें, तो आपसे भी उनकी बात कराते हैं। चलिए मिलते हैं शिप्रा से और उनकी सासू। क्या क्या तरीके सब इन्हीं से पूछते हैं। चंदा को भी मालूम है ना थोड़ा बहुत, क्या बताओ। अच्छा, आप एक बात बता रहे थे, दिवाली में क्या नहीं करते? सोते नहीं है रात। क्यों? कृष्ण जी नहीं सोते, उन्हें गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किया। अच्छा, इस बेसिस पे लोगों को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी की आज की रात से। तो जो हम लोग गेम्स खेलते हैं वो इसीलिए होता है क्या रात का? अरे वाह। का दिन है और आज गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन भगवान की पूजा करके हम महालक्ष्मी माता के अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसमें सब सब्जियां जो भी नई मतलब फसल आई है ना, वो सब चीज़ चढ़ती है। मूंगफली है, ये है, सब्जियां जितनी भी नई, क्योंकि वो सब भगवान के प्रसाद चढ़ती है। कढ़ी बनती है, चावल बनते हैं, मिक्स सब्जी बनती है, अन्नकूट का भोग लगाया। तो अन्नकूट आंटी गोवर्धन भगवान को ही बोलते हैं या किसको बोलते हैं? वो तो अलग है गोवर्धन तो। अच्छा लेकिन अन्नकूट का माता लक्ष्मी के प्रसाद है। अच्छा, माता लक्ष्मी का ही एक रूप है अन्नकूट। हाँ, नहीं अन्नकूट मतलब सब बहुत सारी सब्जी जैसे कहते हैं, अच्छा, सब मिक्स मतलब जितनी भी फसल है उनकी पूजा होती है। मतलब नई अभी चेंज हुआ है ना, हाँ। तो मतलब इसमें सारी सब्जी वगैरह का भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वो मिक्स सब्जी बनती है। अन्नकूट का दिन माता लक्ष्मी के भोग लगाया जाता है। अन्नकूट की पूजा होती है। हम सही टाइम पे आए हैं मतलब, है ना? अच्छा है ना, तो देखो माता पूजा लगेगी। बहुत अच्छे से नहायो का सब आरती करते हैं। अब यहाँ पे शुरू हो गई है लक्ष्मी जी की आरती, लेकिन आवाज़ इसलिए कम है, कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती बहुत कम आवाज़ में होनी चाहिए। हाँ। वो ये धीरे प्रशांत की जाती है, तेज नहीं की जाती। अच्छा, इसीलिए आराम से कर। हाँ, ताकि इसीलिए घंटी नहीं बजाते हैं। और लक्ष्मी जी के कभी हाथ नहीं जोड़ते, ज़्यादातर जैसे अपने ऐसे होता है हाँ। ना, झोली फैलाते हैं। अच्छा, झोली तारबाजी जब तक पूजा इसके बिना कंप्लीट नहीं होती कि हमने ये पूजा पूरी किया। ऐसे हाथ लगाना होता है। हाँ। अच्छा, ताकि हम सब मिलकर भी आराम से आ जाओ, खड़े मेरे पास आ जाओ।
हिंदुओं में पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले पानी, खूब चावल जो अच्छा रहते हैं, पानी को गंगा जल की तरह करते हैं, हर चीज़ को मतलब बिंदी लगाते हैं, हाँ फिर पूजा शुरू करते हैं। हाँ तो पूजा के विधि में होता है पहले भगवान को स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, वस्त्र मतलब कि ये होती है अच्छा है ना, उनका श्रृंगार करना, कुकू, चावल, हल्दी, मेहंदी, लच्छा सबसे होता है उनका श्रृंगार। फिर उनको जो है भोग लगाया जाता है, जो भी आप उनके लिए खाना वगैरह बनाएं, जो प्रसाद चढ़ाएं वो उनका भोग होता है। फिर उनको पानी, फिर उनकी आरती उतारना, आरती के बाद उनको पूरा वापस से, क्योंकि हम खाना खाते हैं आरती करते तो वापस हम ना सोने से पहले अपना सब करते हैं, गंगा जल से वापस उनको करना कि भाई अब सब खाना वाना हो गया, आराम करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है ये भोग प्रसाद सब कर लेते हैं, पुष्पांजलि कर लेते हैं, और जब तक हम ये दादमासी पूरी नहीं करते तब तक वो एक दिनचर्या का पूरा रूटीन कंप्लीट। तो दादमासी का मतलब है लास्ट में हमने जो है हाथ पकड़ के एक पूरे दूसरे को, परिवार ने उनके जो भोग प्रसाद स्वीकार किए वो करें और फिर आराम करें, फिर शाम को जब पूजा करेंगे तो फिर से पूरी इसी विधि पूर्वक भगवान को जब पूरा करते तो विधि पूर्वक पूजा ऐसे। जब भी पूजा करो ये जरूरी ये है, पूरा कंप्लीट ही जरूरत है। अच्छा ये वैसे मैंने ना पहली बार देखा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि सबको थोड़ा पता चलना हमारे चाहिए। यहाँ पे ना लक्ष्मी पूजा जो होती है वो ना पूरा अन्नकूट तक होती है, 3 दिन। आप राजस्थान से हैं ना? हाँ। तो हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी जब बैठते हैं तो ऐसे चौकी लगती है, उसमें सारा जो भगवान है वो रखे जाते हैं चौकी पे, सब चीज़ें जितनी भी आपके, हमने तो यहाँ पे सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे, सब लॉकर में, वरना वो जितनी भी चीज़ें वो सब धो के साफ करके उन सब की पूजा होती है। मतलब गोल्ड वगैरह कह रहे हैं ना, वो तो हमारे में भी रखा जाता है पर आजकल लोग रखते ही नहीं है क्योंकि लॉकर में रहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बाकी जितनी भी चीजें जो आपके पास है सारे भगवान के सब ला के रखो। नए जो लाए हैं लक्ष्मी जी के पैर और वो सब उनकी पूजा की जाती है। साथ में जब अन्नकूट दूसरे दिन होता है तो अन्नकूट की सब्जियां, जो पकवान, मिठाई, वो सब जो नया सामान खरीदा है वो सब पूजा में रखते हैं। और अब क्या होगा कि आज क्योंकि 2 अमावस हो गई है, हाँ तो हमने अमावस की रात को तो दिवाली की पूजा कर दी, लेकिन अब लक्ष्मी जी की चौकी बिठाई तो सुनना तो नहीं छोड़ सकते हाँ। ना। तो इसलिए आज सुबह भी लक्ष्मी जी की पूजा हलवा भोग नया बना के करी, शाम को भी नया भोग बनेगा। अब कल अन्नकूट की ये सब्जियां बनेगी अच्छा। और पूरा खाना बनेगा, कढ़ी, चावल, लपसी, अच्छा। अन्नकूट की मिक्स सब्जी, पराठा और जो भी कुछ आप एक्स्ट्रा जो भी बनाना चाहो, अन्नकूट का मतलब है सब कुछ मिक्स। सब्जी। आप चाहो तो मतलब अलग-अलग जो भी बना- आपके पास है वो सब भगवान को अर्पण करना है। जो भी आपने भगवान के रखे वो तो हम तो मिक्स करके बना लेते हैं, चाहे तो अलग अलग वैरायटी बनाओ, वो सब भोग लगाते हैं। और ये दिए जो रखे हैं ना ये अन्नकूट तक जलते हैं, अच्छा जब तक ये दियों में घी तेल डालते रहते हैं, जिससे कि अन्नकूट का भोग लग के ही फिर भगवान को हिलाया जाता है। और अच्छा। अब पूरा दिन तो ये आज कल सुबह लगेगा। तो आपके में भैया दूज भी होता है या इसी में ही होता नहीं, है? उसके नहीं, बाद 3 दिन के अन्नकूट की पूजा के बाद भाई दूज कल होता है। अब आज गोवर्धन पूजा है, क्योंकि हाँ। गोवर्धन पूजा शाम को होती है। हाँ। तो गोवर्धन पूजा में तो गोबर का वो बना के गन्ना, मैंने गन्ना रखा है ना, यही गन्ना उठा के जो है वो गोवर्धन पूजा में रखा जाता है। अच्छा और करना फिर जरूरी है। उनका पेट में सब सामान रख के और पूरा गोवर्धन पर्वत बना के गोवर्धन पूजा होती है आज दूसरे दिन शाम को। अच्छा। सुबह अन्नकूट लग जाता है। तो आप करने वाले हो आज? शाम को मम्मी वो पेपर पे बना के करेंगी, है ना। और फिर हम वो जो शाम को भोग लगाओगे ना तो गोवर्धन पेपर पे बना के भोग लगाते हैं, अच्छा। क्योंकि अब यहाँ तो गोबर नहीं मिलता कि घर के बाहर होती है। हाँ हाँ कल सुबह अन्नकूट का होगा और परसों भाई दूज। अच्छा परसों का है भाई भाई दूज दूज। के दिन नई चौकी लगेगी, उसमें हमारे चित्रगुप्त जी की फोटो लगती है, चने, गुड़ और पकवान मिक्स करके उसका प्रसाद लगता है। और फिर वो बहन जो है भाई के टीका उसी समय निकालती है पूजा में। बाप रे, मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम था। इसलिए हमारे पूजा दिवाली की 4 दिन होती है। नहीं हमारे में भी 3 दिन की होती है पर इतना डिटेल में सब कुछ नहीं पता था। अच्छा है कि आपने सबको बताया। हाँ। अब एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आपने वहाँ पे ऊपर एक वो घर रखा है, उसका क्या मतलब वो है? नया खरीदा ना, तो इसके लिए जो भी नई चीज अपन खरीदी धनतेरस को खरीदते हैं ये ना। वो दिया ही है एक्चुअली। अच्छा। बने हुए, लेकिन वो नया लाए थे। हमारे में हटड़ी रखते हैं जिसमें हाँ। 4 खंड होते हैं। हाँ हाँ। उसमें सब चीज लक्ष्मी जी के गहने भी बनते हैं, जो मैंने बना के उधर कटोरी में रखे हैं। जो भी अच्छा गहने हम खुद ऐसे बनाते हैं? मैदा से सब हाँ। चीज बनती है। दिखाइए। मैं जब परसों उठाऊंगी ना तब तुम देखना वो कटोरी में येलो येलो पड़े ना, वो देखिए येलो कलर का जो है हाँ, वो लक्ष्मी सारे जी के गहने हैं। हाँ, उसको लक्ष्मी जी के गहने कहते हैं। अच्छा हमने छोटी छोटी तो चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है हम मतलब। हाँ? पहनते हैं तो वो उनके लिए भोग लगाते हैं ना, हर चीज की अपनी वो है। हर मिठाई अच्छा आपका ये बनता जो घर वाला दिया है ना, ये देख के मुझे बचपन की याद आ गई। जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो आंगन होता था वहाँ पे हाँ। दिल्ली में, तो आंगन में हम लोग
मम्मी लोगों का अपना मंदिर, हम लोगों का बाहर एक छोटा मंदिर बनाते थे, उसे पूरा मिट्टी से लेपते थे, फिर उसको हाँ। गेरू होता है, चावल पीसते थे, उससे पूरा उसको रंगोली से सजाते थे। मम्मी अपनी मिठाई लाई है तो हम लोग भी अपनी मिठाई ला करके चढ़ाते थे अपने मंदिर में। हमारे बस भी मतलब आपने गेहूं वो की- याद दिला दी। वो गेरू की वो मंडती है नीचे, मैंने मान अच्छा, आपके में भी होता है? मैंने नीचे लगा रखा है लक्ष्मी जी के, अच्छा, नीचे उसके ऊपर ही चौकी रखी थी हमारे घर में, नीचे गेरू की वो बना के व्हाइट, उससे आपके में भी पूरा चावल से होता है वो? हाँ। चावल पीस के? मांडना बोलते हैं हम उसको। लोग गेरू ही गाते हैं, मिट्टी। हाँ, गेरू रेड मालूम है कलर आंटी, की। हमने बहुत किया हुआ बचपन में। पहले गेरू की मिट्टी से रेड करते हैं, फिर व्हाइट चावल उसमें करके कर लो। अब आजकल तो वो व्हाइट को मिलता है, हाँ। उससे बना। हमने तो पेपर पे प्रिंट बना के लगा रखा है, जिससे कि बाकी पहले मैं मानती थी, अब यहाँ तो टिकता नहीं है ना, हाँ, ये तो ये है। उस वाले फर्श पे तो मारना में और रंगोली भी उसी पे बनती है। अच्छा, बहुत कुछ पता चला, लेकिन अच्छा किया, सही टाइम पे आए हम थोड़ी लोग विधि एक्चुअली। पूर्वक पूजा होती है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ। और सब गहने कपड़े पहन के करते, पर आज थोड़ा लेट हो गए तो हमने पहना नहीं, अभी इस रात को पहने थे सब चीजें। अब कल पहनेंगे। दिया बत्ती हो चुकी है, दिया बत्ती हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं मिठाई देने के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। आपको दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। चलिए चलते हैं फिर एक और नए डेस्टिनेशन कि कहाँ जा रहे हैं हम, ये आप कमेंट में बताना, क्योंकि आखिर में पता चल जाएगा आपको। तो अब हम आए हैं आयांश पांडे के घर, जिसका आज है बर्थडे। सबके ब्लेसिंग्स के लिए क्या 2000 रुपए तो मेरे ही हैं। ओहो, ये बड़ी गलत बात है, अभी बेचारे बच्चे के साथ अन्याय हो गया। पांडे बने बनिया। तो ले रही है। ये गलत बात है यार, बच्चे के बर्थडे पे बच्चे के पास ही लगा दिए। भगवान विष्णु मंगलम वरदराज मंगलम एकाक्षा मंगलाय नमो हरीश्वर मंगलम। आयांश वेट कर रहा था कि इसके सर आएंगे तो मैं केक कटिंग करूंगा और अपने गिफ्ट दिखाने के लिए एक्साइटेड था। अभी उसकी दादी इसकी आरती उतारनी है, फिर केक कटिंग होगी, उनको बाहर जाना था। इसके बाद फिर हम लोग भी यहाँ से विदा ले लिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में ये लिखना मत भूलिएगा कि एंड में हम किसके घर गए थे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।